वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे आज की कहानी सिफारिश, जिसे तहरीर किया है उर्दू के नामवर अफसाना निगार और तहरीर निगार अहमद नदीम कासमी ने, और आवाज़ है फातिमा मुस्तफ़ा की। गली के मोड़ पर 3-4 तांगे हर वक्त मौजूद रहते थे, मगर उस रोज़ वो मोड़ पर आया तो वहाँ एक भी तांगा नहीं था। उसे काफ़ी दूर जाना था और जल्दी भी पहुँचना था, इसलिए तांगे का इंतज़ार करने लगा। अचानक उसने फीके को जवान को अपनी तरफ आते देखा तो पुकारा, अरे फीके, तांगा कहाँ है? तांगा लाओ ना। तांगा तो बाबूजी आज नहीं जोड़ा। फीका, जो कोचवानों का कोचवान और पहलवानों का पहलवान था, आज बहुत मासूम लग रहा था। उसकी आंखें आज सुरमे से महरूम और मुरझाई हुई थी। क्या बात है फीके, आंखें क्यों लाल है? बाबूजी एक काम है। हाँ हाँ कहो। काम ये है बाबूजी कि आप मेरे अब्बे को तो जानते हैं ना, उसकी एक आंख चली गई है। ओहो, बहुत दुख हुआ। कैसे गई? क्या कोई हादसा हुआ है? नहीं जी, वो अब्बा की आंख हमेशा लाल रहती थी ना, और इसमें से पानी बहता रहता था। कल अब्बा मिस्री शाह से गुजरा तो एक हकीम सुरमा बेच रहा था। अब्बा वो सुरमा ले आया। हकीम ने खुदा और रसूल की कसम खा कर कहा था कि इससे आंख की लाली ख़त्म हो जाएगी। अब्बा ने आंख में सुरमा लगाया तो बस आंख गई। अफसोस। फिर क्या किया तुम लोगों ने? बाबूजी करना क्या था, सारी रात अब्बा तड़पता रहा। सुबह मोहल्ले के सारे कोचवान जमा हो गए। एक ने कहा पोस के डोडे पानी में उबाल कर आँख धो लो, दूसरे ने कहा पालक का साग बांध लो। जब खोला तो अब्बा ने साफ कह दिया कि अब क्या जतन करते हो, आँख का दिया तो बुझ गया। ओहो, बहुत बुरा हुआ। फिर क्या हुआ? फिर क्या जी, राजगढ़ के एक कोचवान की सिफारिश से मियो अस्पताल में बरामदे में जगह मिली, मगर शाम होने को आई। अभी तक कोई डॉक्टर तो क्या नर्स भी इधर नहीं आई। आप सब लोग हैं, हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से कह दीजिए कि हमारे मरीज़ को ज़रा देख लें। वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल जब्बार। उनसे मेरा सलाम कहो, काम हो जाएगा। ना हुआ तो कल मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। नाम याद कर लो, डॉक्टर अब्दुल जब्बार। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, अल्लाह आपको हयाती दे। इतने में उसे एक तांगा मिल गया। जब उसका तांगा मियो अस्पताल के सामने से गुजरा तो उसने देखा फीका चौकीदार से बात कर रहा है। उसका जी तो चाहा रुककर डॉक्टर जब्बार से कहते, मगर देर हो रही थी। कुछ आगे गया तो देखा डॉक्टर जब्बार का स्कूटर उसके पास से तेज़ी से गुजरा। डॉक्टर साहब, जब्बार साहब। उसने आवाज़ दी, मगर डॉक्टर जब्बार उसकी आवाज़ सुन ना सके। उसने सोचा कल जाकर कहूँगा। रात को घर आया तो मालूम हुआ कि फीका कोचवान आया था। कह क्या था कि बाबू आए तो मुझे बुला ले। उसने सोचा रात के इस पहर फीके को कौन बुलाए। अगर फीके का काम हो गया है तो सुबह शुक्रिया वसूल कर लूँगा। सुबह अभी वो बिस्तर से निकला नहीं था कि फीके ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? बाबूजी मैं फीका। हाँ, अब्बा कैसा है तुम्हारा फीके? बाबूजी रात को डॉक्टर जब्बार ड्यूटी पर नहीं आए थे, उनकी आज दिन की ड्यूटी है। ओह, तो तुम्हारा अब्बा इस सर्दी में बरामदे में पड़ा रहा? जी हाँ बाबूजी, मगर ये तो कोई नई बात नहीं। हम 10 साल से छप्पर में रह रहे हैं। और अब आंख गुजर चुकी है बाबूजी। जब आंख जा चुकी है तो अस्पतालों के चक्कर क्यों लगा रहे हो? क्या पता आंख के किसी कोने में बनाई की कोई चिंगारी बाकी हो। चूल्हा बुझ जाए तब भी तो राख में हाथ डालकर देखते हैं ना, क्या पता कोई चिंगारी सुलग रही हो। अच्छा, मैं तुम्हें अपना कार्ड देता हूँ, डॉक्टर जब्बार को दिखाना। उसने कार्ड पर लिख दिया, जब्बार साहब इसका काम कर दीजिए, बहुत गरीब आदमी है, दुआएं देगा। दिन भर फीका उसके घर आता रहा और हर बार एक ही बात कहता, मेरी बारी आती ही नहीं है। कल जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। मगर अगले दिन उसे शेखुपुरा जाना पड़ गया। चंद दिन बाद पता चला कि फीके के बाप को वार्ड में जगह मिल गई है। बाबूजी जब्बार साहब ने काम कर दिया। अच्छा, मैंने उन्हें फ़ोन किया था। अब समझ आया नर्स क्यों कह रही थी कि बूढ़े को तकलीफ ना हो। फिर कुछ दिन बाद फीका आया और बोला,
बाबूजी वो कह रहे हैं कि अब्बा को कोट लखपत अस्पताल भेज दिया है, कुछ कीजिए ना। मैं अभी डॉक्टर जब्बार को फ़ोन करता हूँ। कुछ दिन बाद फीका दोबारा वापस आया और बोला, बाबूजी आपके एहसानों का बदला नहीं दे सकता। अब्बा वापस आ गया है, ऑपरेशन भी हो गया है, जुम्मे को पट्टी खुलेगी। जुम्मे की शाम आई। बाबूजी गजब हो गया, पहली आंख गई तो गई, अब दूसरी पर भी असर पड़ गया है। कहते हैं जख्म भरेगा तो दूसरा ऑपरेशन होगा। उसने फीके को तसल्ली दी और डॉक्टर जब्बार को फ़ोन किया, मगर वो इस बार भी दस्तयाब ना थे। कुछ हफ्ते बाद फीका दोबारा आया। बाबूजी, फीका कोचवान आया है। कह दो कपड़े बदल रहे हैं। ये कहते ही उसे खुद ही शर्म महसूस हुई और सोचने लगा। मुझे मान लेना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सका। वो बाहर आया तो फीका रोते हुए बोला, बाबूजी कुछ समझ नहीं आता कि शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरा अब्बा ठीक हो गया है, दोनों आंखें ठीक हो गई हैं। अल्लाह ने बनाई दी है, मगर आपकी दुआ से। मैं उम्र भर आपका नौकर रहूंगा बाबूजी। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं फीके, कोई बात नहीं। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी सिफारिश। मरकजी किरदारों में शामिल थे फर्रुख शेख, नवीद शहजाद और मुजम्मिल अशरफ। और इस कहानी को प्रोड्यूस किया है फर्रुख शेख, असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।